सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजी को, जो कि एक बिल्डिंग के वॉशरूम में अपने खून से भरे हुए हाथों को साफ कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें यूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ध्यान लगाकर किसी चीज को सुन रहा था और वहीं पर उसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था जो कि यूजी को पकड़ना चाहता था, जिसे इग्नोर करके यूजी वहां से दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए यूजी उस बिल्डिंग का शीशा तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है। यूजी के बाहर आते ही हमें दिखाया जाता है कि वहां पर यूजी के अलावा कोई और भी मौजूद था। फिर हमें यूजी को उस बिल्डिंग से दूर भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़ा सा कर्स स्पिरिट था, पर दूर भागते हुए भी यूजी सामने आने वाले छोटे छोटे कर्स स्पिरिट को भी मार रहा होता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। पर फिर भी वो बड़ा सा कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है और उसे एक बिल्डिंग पर इतनी तेजी से फेंकता है कि यूजी उस बिल्डिंग पर टकराते हुए उस बिल्डिंग के आर पार निकल जाता है और हवा में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कर्स स्पिरिट अचानक से यूजी के ऊपर आ जाता है और यूजी को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस कर्स स्पिरिट को मार दिया था। नीचे जिस जगह पर वो दोनों गिरे वह जगह एकदम धूल से भर गई थी, जहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब धूल हटती है तब हमें दिखाया जाता है कोई यूजी के चेहरे पर तलवार घुसा रहा था, जिसको टाइम रहते यूजी ने पकड़ लिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजी पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूटा होता है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायोया ये बात कर रहा होता है कि माकी अभी तक जिंदा कैसे है। जो घर के मर्दों की बात नहीं मानता उसे तो मर जाना चाहिए। अब माई को ही देख लो, वो कम से कम किसी की बात तो मानती है। फिर हमें ओगी और जिनिची को दिखाया जाता है जो कि नायोया को ये कहते हैं कि तुम्हारे पिता अभी मरने के कगार पर हैं और तुम इतनी देरी से आ रहे हो। फिर नायोया कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, मेरे दोनों बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं और अंकल ओगी आपके दो बेटियां हैं वो भी किसी काम के नहीं हैं। और जिनिची तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, पर तुम्हारे बड़े भाई तोजी की शक्ल तो अच्छी थी। जिसे सुनकर दोनों अंदर ही अंदर गुस्से में लाल हो जाते हैं और जिनिची अपना सारा गुस्सा दीवार पर निकालता है, पर ओगी अपना तलवार निकालकर नायोया के गर्दन पर तान देता है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि ये बताता है कि जेनिन खानदान के हेड यानी कि नायोबितो की मौत हो गई है। ये बात सुनते ही तीनों शांत हो जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है अब उनकी वसीयतनामा पढ़ी जाएगी, जिस पर लिखा था कि जेनिन खानदान का अगला हेड नायोया को ही बनाया जाएगा। सारे जायदाद और कर्ज आइटम जो कि जुजुत्सु हाई में है वो सब नायोया के होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से गोजो सातोरु बीमार हो जाता है या फिर मारा जाता है तो वहाँ पर तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमे को जेनिन खानदान का हेड बनाया जाएगा। ये बात सुनते ही नायोया वहाँ से गुस्से में आ जाता है और फिर वो पूछता है कि मेगुमे अभी कहाँ पर है। तब वो लेडी बताती है कि मेगुमे अभी टोक्यो में यूजी को ढूंढ रहा है जो कि सुकना का वेसल है। तो नायोया कहता है कि ठीक है, मैं टोक्यो जाऊंगा और उन दोनों को मार दूंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट का कब्जा है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि अकेला सीढ़ी में बैठकर अब तक जो हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी जोजो वहाँ पर आता है और बोलता है कि यूजी अब तुम्हारा चोट कैसा है। तो यूजी कहता है कि अब ठीक है, शायद ये सुकुना के वजह से हो रहा है, मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। फिर जोजो कहता है शायद तुम्हें जुजुत्सु हाई वापस लौट जाना चाहिए, सोसो और बाकी को मैं देख लूँगा। फिर यूजी कहता है मेरा वहाँ जाने और ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुकुना फुशिकुरो को लगे कुछ प्लानिंग कर रहा है और मैंने भी बहुत सारे लोगों को मारा है तो मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। और जोजो मैंने तो तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मार दिया। ये बोलते हुए यूजी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। फिर जोजो कहता है जाने दो उस बात को, उन दोनों का मरना एक हादसा था, अगर वो दोनों मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ, और तुम्हें माफ करना ना करना ये मैटर नहीं करता, भाई बहन होने का यही तो मतलब होता है। फिर यूजी कहता है ठीक है, अब चलो बहुत सारे कर्स स्पिरिट को भी हमें मारना है। फिर यूजी बाहर आके अपने बैक फ्लैश की मदद से एक एक करके सभी कर्स स्पिरिट को मार रहा होता है और एक कर्स स्पिरिट को ऐसा मारता है कि उसकी तो हड्डियां भी निकल आती है। फिर यूजी बहुत सारे कर्स स्पिरिट को अपने पीछे भगाकर एक टनल के अंदर लेके जाता है जहाँ पर वो चोजो को पुकारता है जो कि अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक की मदद से सभी को खत्म कर देता है। एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट जो कि बच गया था वो चोजो को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर यूजी उसे एक पंच में ही उड़ा देता है। फिर चोजो कहता है यूजी जब मैं तुमसे पहली बार मिला था
तब मुझे पता चल गया था कि तुम में कितना ज़्यादा पावर है, पर आप देखो अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी मजबूत कर लिया है। फिर चोजो कहता है कि यूजी, क्या तुम्हारे पिता के माथे पर कुछ निशान थे? और इतना कहते ही यहाँ पर एंट्री होती है नायोया की। नायोया आते ही बोलता है, क्या मेगुमे यहाँ पर नहीं है? जिसे सुनते ही यूजी सोचता है कि आखिर ये कौन है जो कि मेगुमे को जानता है। फिर नायोया कहता है कि यूजी, तुम अब तक भागे नहीं? जिसे सुनकर चोजो कहता है, भला हम भागेंगे क्यों? फिर नायोया कहता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है, गोजो की वजह से ही तुम अब तक जिंदा थे। फिर यूजी कहता है, ठीक है, पर मेगुमे के साथ तुम क्या करोगे? तो नायोया कहता है कि और क्या करूंगा, उसे मार दूंगा। इतना कहते ही नायोया तेजी से नीचे आता है और यूजी को एक पंच मारता है, जिसे यूजी डॉज नहीं कर पाता और दूर जाके गिरता है। उसे बचाने के लिए चोजो नायोया पर हमला करता है, पर नायोया चोजो को बुरी तरह मारता है और इतना कॉन्फिडेंट होता है कि एक हाथ से बाल बना रहा होता है और एक हाथ से चोजो को मार रहा होता है। मौका देखकर यूजी नायोया पर हमला करता है, पर नायोया उसे डॉज कर लेता है। तीनों लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर तीनों को एक ताकतवर कर्स एनर्जी होने का महसूस होता है। वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि यूजी मन में ही सोच लेता है कि क्या ये गोजो सेंसे हैं, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर यूटा होता है, जो कहता है तुम तो यहाँ पर अकेले नहीं हो यूजी। जिसे देखकर यूजी सोचता है आखिर ये है कौन। यूटा फिर से कहता है, यूजी के साथ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे सुनते ही चोजो कहता है, तो तुम यहाँ पर यूजी को मारने आए हो। जिसके बाद यूटा बिल्डिंग से नीचे कूदता है और उसकी कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो जगह ही टूट जाती है जहाँ पर वो लैंड करता है। नायोया कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम ओकोत्सु यूटा हो ना? जिसे सुनते ही यूजी सोचता है, फुशिगुरो ने कहा था ओकोत्सु स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है, बिल्कुल गोजो सेंसे की तरह। फिर यूटा नायोया से कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो नायोया कहता है, मैं हूँ नायोया सेनिन, माकी सेनिन का कजिन, और मुझे भी ऑर्डर्स मिले हैं यूजी को मारने के लिए, पर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। यूजी के मरने के बाद मुझे रिपोर्ट भी करना है। यूटा कहता है, तो फिर ठीक है, दूसरे वाले को तुम देख लो। ये बात सुनते ही चोजो यूजी से कहता है, ये दोनों तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। इन दोनों का ध्यान मैं भटकाता हूँ, और हाँ याद रखना, यूटा से दूर रहना, क्योंकि वो गोजो सातोरु जितना ताकतवर है। बाकी इस काले कपड़े वाले को तो मैं देख लूंगा। इतना कहकर चोजो अपना पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यूजी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर यूटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो यूजी को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे भागने से पहले ही मैं तुम्हें मार देना चाहता था। फिर हमें नायोया और चोजो को दिखाया जाता है, जहाँ पर नायोया कहता है कि तो तुम ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, खैर अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो चोजो कहता है, यहाँ पर जो मरने वाला है वो मैं नहीं तुम हो। फिर हमें यूजी और यूटा की लड़ाई को दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में, या यूं कहो एपिसोड की शुरुआत में जो लड़ाई दिखाई गई थी ये वही लड़ाई है। अब यूटा यूजी पर तलवार से हमला करता है, पर यूजी उसके वार को आराम से डॉज कर रहा होता है। फिर दोनों लड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर आते हैं। फिर यूजी सोचता है इसके पास फिजिकल पावर नहीं है, पर बहुत सारा कर्स एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने फिजिकल पावर को बढ़ा रहा है। फिर यूटा कहता है, क्या तुमने नोटिस किया, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर उनके पास 6 साइज है, इसीलिए जब वो अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तब वो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, और मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है पर सेंसे का नहीं। चलो अब बातें बहुत हुई। इतना कहकर यूटा फिर से यूजी पर हमला कर देता है। फिर यूजी यूटा के हमले को डॉज करते हुए सोचता है कि यूटा के बॉडी के साथ साथ उसके तलवार में से भी कर्स एनर्जी निकल रही है। फिर यूजी को एक छोटा सा चाकू मिलता है, जहाँ पर वो गोजो की बातें याद करके उस पर अपनी कर्स एनर्जी को ट्रांसफर करता है और उसका इस्तेमाल करके यूटा के तलवार को तोड़ देता है। फिर यूटा कहता है, तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, आखिर तुम गोजो सेंसे के स्टूडेंट जो हो। फिर यूजी यूटा को हरा देगा सोचकर उसकी तरफ दौड़ता है, पर पीछे से रिका आकर उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर यूजी कहता है, आखिर एक शिकागामी यहाँ पर कहाँ से आया। फिर रिका यूटा से कहती है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? तो यूटा कहता है, कुछ नहीं, बस खेल रहे थे, उसे पकड़ के रखना। इतना कह के यूटा अपनी टूटी हुई तलवार को लेके यूजी के सीने में घुसा देता है और कहता है कि इतादोरी मुझे माफ कर देना, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।